बड़े बयान को लेकर। सीधी कांड को लेकर वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। वीडियो कमलनाथ की सरकार के समय का है, यह कहना है वीडी शर्मा का। कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, यह कहना है वीडी शर्मा का। अपराधी किसी दल का नहीं होता, यह कहना है वीडी शर्मा का। दिग्विजय सिंह पर भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। केवल और केवल इस प्रकार की चीजें हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो वीडियो मैं तो अभी उसकी जानकारी ले रहा हूं, मुझे जो जानकारी में आया है कि कमलनाथ जी की सरकार थी तब का वो वीडियो है, तब का वीडियो है वो। ऐसी चीजें और भी दिग्विजय सिंह अपना ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान की किसी चीज को मध्य प्रदेश के अंदर दिखाते हैं। एक कहीं का उन्होंने एक ट्वीट किया था, किसी मस्जिद पर भगवा लहराने का कोई कभी किसी समय का कोई इंसिडेंस होगा, उसको मध्य प्रदेश के अंदर दिखा रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। ये अस्थिरता लाना, वातावरण को बिगाड़ना, कैसे ये क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। 15 महीने में इनका दुरावस्था का दौर रहा और 2003 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, बंटा ढार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी से लेकर दुरावस्था के दौर में था, बीमारू राज्य था। तो इन्हें लोग जानते हैं। ये केवल भ्रम फैलाना, झूठ परोसना और केवल गारंटी, झूठ की गारंटी देना, जो माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर कह दिया है, अगर इनकी झूठ और भ्रष्टाचार की गारंटी है तो हमारी भी गारंटी है कि इनको जेल पहुंचाना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो दिग्विजय सिंह को लेकर भी निशाना साधा, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और ये वीडियो जो सीधी का मूत्र विसर्जन कांड लगातार सुर्खियां बना हुआ है, इसे लेकर ये बड़ा बयान वीडियो कमलनाथ की सरकार के समय का है। कांग्रेस के लोग भ्रम और झूठ फैला रहे हैं। एक और मार्के की बात जो उन्होंने कही कि अपराधी किसी दल का नहीं होता। बीजेपी से गोविंद मालू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू साहब, बड़ा बयान आया वीडी शर्मा जी का। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार के समय का वीडियो और कांग्रेस भ्रम और झूठ फैला रही है। जी प्लीज। हेलो जी हाँ गोविंद मालू साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वीडी शर्मा साहब ने बड़ा बयान दिया है कि वीडियो, सीधी का जो वीडियो सामने आया है वो कमलनाथ सरकार के दौर का है और कांग्रेस के लोग भ्रम और झूठ फैला रहे हैं। जी देखिए, अभी आपके चैनल पे सुन रहा हूं कि उन्होंने ये कहा, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बात कह रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ तथ्यों के साथ बात कही, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस हर मामले में भ्रम और झूठ फैलाकर लोगों में एक सेंसेशन पैदा करने की और लोगों में एक तरह का क्योस पैदा करने की कोशिश करती है। और वो उनके पास मुद्दे नहीं हैं, विकास की बात कर नहीं सकती क्योंकि उन्होंने 50-60 साल तक कोई विकास नहीं किया, इसलिए वो इस तरह के पाखंड, वितंडावाद और इसी में लगी रहती है कि किस तरह से चर्चा में बने रहें, सुर्खियों में बने रहें। जी जी, अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बयान आया है वीडी शर्मा साहब का सीधी कांड को लेकर। वीडियो कमलनाथ की सरकार के समय का है, कांग्रेस भ्रम और झूठ फैला रही है। जी अजय जी। देखिए ललित जी, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है। 2 दिन पहले तक पैर धो रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, अब उसी नौटंकी में राजनीति ढूंढने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि जिस तरह से आदिवासी वर्ग के हमारे व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता है, उसके बाद भाजपा के नेता उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक आधार ढूंढ रहे हैं। अगर वो विधायक का प्रतिनिधि नहीं होता तो क्या इस तरह की हिम्मत कर सकता था? अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होता तो क्या इस तरह की हिम्मत कर सकता था? इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। और अब भाजपा के नेता इतने गंभीर विषय पे, जिससे पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम खराब हुआ, ऐसे विषय में राजनीति कर रहे हैं। यही भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा है। ठीक ठीक ठीक। गोविंद जी लगातार बने हुए हैं। गोविंद जी, गंभीर मसले पर राजनीति कर रही है भाजपा
और जो भी पैर पखारने की जो तस्वीरें सामने आई वो एक सियासी नौटंकी। जी प्लीज। कांग्रेस करती है सियासी नौटंकी, और गंभीर, अगर वो हर मामले में गंभीर है तो हर मामले में क्यों नहीं बोलते। शिवपुरी में किस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों ने, मुस्लिम समाज के दो लोगों ने मेला खिलाया दलित को, क्या उस पर कांग्रेस कुछ नहीं करेगी? ये उनकी जो पॉलिसी है। हाँ, ये अजय जी बड़ा सवाल कि सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं आप? शिवपुरी की घटना पर कुछ नहीं, लेकिन सीधी की घटना पर सब कुछ। अजय जी, ये आरोप लगा। सिलेक्टिव नहीं है, हम हर मामले में बराबर गंभीर हैं। हम तो कहते हैं शिवपुरी की घटना हो या कहीं की भी घटना हो, आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, उसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन हाँ। अन्य मामले और इस मामले में ये अंतर है कि आरोपी इसलिए आरोप कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा का नेता है और भाजपा हाँ। का संरक्षण होने की वजह से इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया। और मैं भाजपा के नेताओं से पूछता हूँ, सिलेक्टिव तो आप हो शिवराज जी, अन्य पीड़ितों के पैर क्यों नहीं धो रहे हैं? जी चलिए, ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये रिएक्शन आपने सुने, एक बड़ा बयान और उस पर रिएक्शन। और लद्दाख के न्योमा सैन्य स्टेशन पर सेना ने अपना शौर्य दिखाया। जवानों ने यहां तैनात अत्याधुनिक हथियारों, व्हीकल्स के साथ एक्सरसाइज की। लेकिन मध्य प्रदेश से इसका जबर गहरा नाता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में शामिल था धनुष। देखिए। ड्रैगन होगा फुस, खाली एक न जाए वार, दुश्मन डालेगा हथियार। मेक इन इंडिया की मिसाल बैटलफील्ड में बरसाए काल। दुश्मन को दहला देने वाली दहाड़, यह है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। 48 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर सटीक निशाना। फायर पावर भी जबरदस्त, 30 सेकंड्स में 3 राउंड फायर। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीक से लैस धनुष दुश्मन के लिए काल से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया है यह आधुनिक गन सिस्टम। जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में बना है दुश्मन को दहला देने वाला ये धनुष। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना के पूर्वी लद्दाख के न्योमा सैन्य स्टेशन पर नए लड़ाकू वाहन तैनात किए गए हैं। उनमें धनुष भी शामिल है। के सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। आर्मी के न्योमा सैन्य स्टेशन पर धनुष के साथ M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल और पहाड़ों पर चलने वाला ऑल टेरेन व्हीकल भी तैनात किया गया है। इन नए हथियारों और वाहनों के साथ सेना ने सिंधु नदी के किनारे 14,500 फीट की ऊंचाई पर एक्सरसाइज की, जिसमें T-90 और T-72 टैंक भी नदी पार करते दिखे।
बात M4 की करें तो ये भी मेड इन इंडिया है। इस बख्तरबंद गाड़ी पर माइंस का भी असर नहीं होता है। ये 50 किलोग्राम तक आईईडी ब्लास्ट सहन कर सकता है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाकों में भी ये वाहन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चल सकता है। यह व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। इस व्हीकल के ऊपर ऑटो वेपन के लिए सुविधा दी गई है। ऑटो वेपन को लगा के हम लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। इस लद्दाख जैसे एरिया में हम इस व्हीकल को 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। लद्दाख में सेना की बड़ी संख्या में ऑल टेरेन वाहनों को भी शामिल किया गया है। इन वाहनों का इस्तेमाल सैनिकों का सामान और उपकरण ले जाने के लिए किया जाता है। ये व्हीकल्स ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी काम करने में सक्षम हैं। ये आधुनिक हथियार और व्हीकल्स लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना का शौर्य और ये आधुनिक हथियार, दुश्मन तो ये एक्सरसाइज देखकर ही हथियार डाल दे। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बॉर्डर से सीधे आपको बस्तर लिए चलते हैं। अद्भुत जगह है बस्तर। क्या आपने कभी सुना है कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ के इलाकों में देश की सबसे महंगी सब्जी होती है? एक नहीं, दो नहीं, 5,000 रुपए पर केजी, और मिलती है सिर्फ 2 महीने। देखिए, सबसे महंगी सब्जी का ताज, लोगों के दिलों पर करे राज। मशरूम फैमिली में सबसे कूल, स्वाद ऐसा कि चिकन जाओ भूल। कुदरत खुद खेती किसानी करे तो जो अन्न उपजता है उसे बूड़ा कहते हैं। वही कमाल का वरदान बूड़ा बस्तर समेत बाकी बाजारों में आ चुका है, लेकिन दाम ऐसा कि जेब ही जल जाएगी। वजह है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, क्योंकि इसकी खेती प्रकृति करती है। बस्तर में ग्रामीणों के लिए तेंदूपत्ता और महुआ के बाद आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बोड़ा है। बस्तर संभाग के साथ साथ बाकी जिलों के रहवासी और तो और ओडिशा, तेलंगाना से भी इसके चाहने वाले यहाँ पहुँचते हैं। को काफी लंबे समय से इंतजार रहता है कि बोड़ा बाजार में कब आ रहा है, और ये एशिया का सबसे स्वादिष्ट और महंगा सब्जी है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते हैं। पहले केवल बस्तरवासी ही इसका सेवन क्या करते थे, क्योंकि बस्तर में साल के जंगल हैं और साल का जंगल के में ही ये बोड़ा पैदा होता है। और बस्तर का हर बसिंदा इसे खाना चाहता है, पाना चाहता है। बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, बस्तर और बस्तर के बाहर के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के छाती, बोड़ा और दास्ता, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को खाना चाहता है और उसके फायदे को वो प्राप्त करना चाहता है। एक बार खाओगे तो बार बार लाओगे, या फिर जी ललचाएगा, रहा न जाएगा। इस अंदाज में लोग बूड़ा को लाते हैं। जेब जलाने वाला दाम होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं। बूड़ा के पैदा होने का प्रोसेस सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यही वजह है कि ये बहुत कम पैदा होता है। बोड़ा जो है बस्तरवासी हुई काफ़ी प्रिय सब्जी है। उसके पीछे एक हेल्थ का एक रीज़न भी है। जो बोड़ा है काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और भी अन्य चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है उससे भरपूर होता है।
ये काफ़ी महंगी सब्जी है, 3 से 3,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है बस्तर के लोग बड़े चाव से खरीदते हैं, सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बूढ़ा की सब्जी कब मार्केट में आएगी, कब खरीदेंगे। तो खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ बूढ़ा और एक तरफ चिकन या मीट रखेंगे तो लोग बूढ़ा को प्रेफर करेंगे। कितना रुपया है? 500 रुपया किलो 3,000 लोग ले रहे हैं? सब जानने में क्या क्यों ले जाते हैं? कितना टेस्ट ही बढ़िया है। अच्छा है। हाँ, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। चिकन मटन लेवल अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अब जरा इस बोड़ा को करीब से जान लीजिए। मशरूम फैमिली के 12 मेंबर्स में से एक है बोड़ा। बाकी परिवार वालों की तरह जमीन के बाहर नहीं, भीतर तैयार होता है। बोड़ा में फाइबर, सेलेनियम, प्रोटीन, पोटेशियम के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का भी दावा किया जाता है। शुगर, हाई बीपी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसे रामबाण इलाज की औषधि के तौर पर देखा जाता है। तो वहीं कुपोषण और पेट से जुड़े रोगों में भी ये कारगर है। इसे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ साल के पेड़ के नीचे तैयार होता है। साल को छत्तीसगढ़ में सरई कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम है सरई बोड़ा। और अब आपको दिखाते हैं पबजी वाला प्यार, और प्यार भी ऐसा कि पाकिस्तानी लड़की सरहद लांघ कर भारत आ गई। पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर को भारत के सचिन मीणा से प्यार हुआ। नेपाल में शादी, फिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आ गईं। अवैध तरीके से वो आई थी। ऐसे में सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। पहला सवाल यही है, लगातार यही पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत होते हुए ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गई? मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी। फ्लाइट थी मेरी, फ्लाइट दुबई की, कनेक्टेड फ्लाइट थी। दुबई से काठमांडू, तो वहीं से फिर वेन पकड़ी पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई। 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई, नेपाली 15,000, वहाँ से दिल्ली की मैंने बुक करी। तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। कहा जा रहा है कि सीमा यहाँ पहुँच गई है, इलीगल वे से पहुंची है, अब यहाँ क्या चाहती हैं? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम चलता है। जब मुसलमान से अगर कर लेना लव मैरिज और पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं। ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थू तभी करते होंगे मुझ पर, कोई भी खुश ना होता होगा, सब गाली देते होंगे मुझे मुसलमान। 21 में हो गई थी हमारी, 20 से लेकर 21 तक हमारा इतना लॉकडाउन पीरियड के दौरान। बिल्कुल वही भारत में लॉकडाउन था, वहाँ भी लॉकडाउन था। अच्छा। उन दौरान हमारी बहुत ज्यादा गहराई हो गई। ये भी फ्री टाइम में थे, हम भी वहाँ पे ऐसे बैठे रहते घर पे, तो तभी हमारी ज्यादा गहराई हो गई, बहुत ज्यादा। गेम खेलने में रुचि थी आपको? बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छी लगती थी गेम खेलना, और मैं अब भी खेलती थी। गेम मेरी बहुत फेवरेट थी, तो पता था सबको। हम और भी इंडियन लड़कियां हमारे साथ खेलते थे, सब मुझे दीदी बुलाते थे। बहुत सारी इंडियन लड़के मेरे साथ खेलते थे। सीमा, आप रील की भी बहुत शौकीन है, गदर के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा बताइए। मेरी आधा से ज्यादा मतलब जो रील है ना, इन्हीं गानों पे है, गदर मूवी के गानों पे। कौन सा गाना अच्छा लगता है? घर आजा परदेसी। मैं तो बहुत रोती थी इस गाने पे इनके लिए, और सब वीडियो में है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापार विहार में सरेआम 5 लाख रुपए की उठाईगिरी की गई। कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए बदमाश लेकर उड़ गए, फरार हो गए। कॉपी किताब खरीदने के लिए एक ट्रांसपोर्टर आया हुआ था, और उसी दौरान ये पूरी घटनाक्रम सामने आई। तार बहार पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पड़ताल शुरू कर दी गई है, बयान लिए जा रहे हैं। खबर मनेंद्रगढ़ से, लोगों के लिए मुसीबत बन गई है बारिश। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वार्ड नंबर 14 में घरों में बारिश का पानी घुसा है, और इसके चलते इलाके में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। पानी निकलने का कोई इंतजाम भी नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
10 दिनों से लगातार पानी गिर रहा है। ऐसे में पानी गिरने से निचले तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि वार्ड नंबर 16 के आप देख सकते हैं यह घर है, 3 से 4 यहाँ पे घर है, वहाँ पे किस तरह से पानी है, घुटने से ऊपर तक पानी है। आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, नगर पालिका के द्वारा यह स्लैब, ये नाली बनाया गया था, नाली से ऊपर है पानी। यहाँ पे पूरा जो आसपास का जो नाली है उसकी गंदा पानी यहाँ पे भर जाता है, साथ में बरसात का पानी आप देख सकते हैं। दूसरी ओर गेट है यह निकलने का, और वो गेट में ऐसा पानी भरा लबालब जिससे यहाँ के लोग जो हैं घरों में कैद हो जाते हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं निकल नहीं पाते हैं। ऐसे में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में उनको साथ में यहाँ के जो लोग उनसे बात करते हैं, अम्मा किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? बहुत परेशानी भैया, कमरा में सब पानी भर जाता है। 3-4 घर के लोग हैं, सबको बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग को घर से निकलना बाहर हो जाता है, काम धाम में भी जाने में परेशानी, दिक्कत हो जाता है, पानी लाने में दिक्कत हो जाता है, आने जाने में दिक्कत हो जाता है। किसी से बोलो तो कोई सुनवाई कुछ नहीं होता है कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आने जाने। ऐसा मतलब कि हम लोग तो फ्री आदमी नहीं है, काम में भी जाना रहता है, काम में आने जाने में भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग पार्षद को, विधायक सबको बोले लेकिन कोई नहीं सुनता। देख सकते हैं कि ये बिटिया हैं, उन्होंने कह रहे थे कि लगातार विधायक तक को जानकारी दी, जिसके बाद भी है यहाँ के जो है समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। मैं इस वक्त जो हूँ खड़ा हूँ, ये नाली है और ये स्लैब के ऊपर हूँ। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है, और ऐसे में तमाम जो यहाँ के जो दावे हैं विकास के वो खोखले नज़र आते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आप यहाँ जो पानी में, ये घर है आपका, कैसा लग रहा है यहाँ पे? हम लोग को रात बिकाल को घर छोड़ के दूसरे घर में सोने के लिए जाना पड़ता है। खाना पीना भी दिन में बनाते नहीं बनता, भूखे रहना पड़ जाता है हमको। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। जिला पुलिस